अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान करीम के ऐसे मोज़िज़े के बारे में बताने वाले हैं जो एक मैयत के साथ हुआ, जिसको देखकर तमाम गांव वाले हैरान हो गए और ये सोचने लगे कि ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, बेशक कुरान पाक अल्लाह ताला की किताब है और इसमें हर जवाब मौजूद है। अगर आप भी यही मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में अल्लाहु अकबर जरूर लिखें। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा किसी गांव में एक मुसलमान का इंतकाल हो गया और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसी बन जाए कि उसके घर में कोई मौजूद ना हो और उसके रिश्तेदारों का मालूम ना हो, तो गांव वाले और उसके इर्द गिर्द के लोग ये जिम्मेदारी उठाते हैं कि इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले को हम गुस्ल देंगे और इसका दफनाने का इंतजाम किया जाएगा। और इसी तरह जब एक मुसलमान का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई मौजूद नहीं था जो ये सारे काम अंजाम देता। इसलिए गांव वालों ने ये जिम्मा लिया कि इस मुसलमान को गुस्ल दिया जाएगा और गुस्ल के बाद जिस तरह से जनाजे की तैयारी की जाती है उसी तरह से उस मुसलमान भाई के जनाजे की तैयारी की जाएगी। तो उस मुसलमान के जनाजे की पूरी तैयारी करने के बाद नमाज जनाजा का ऐलान हुआ। फिर मोहल्ले वाले और गांव वाले मैयत को लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचकर इस शख्स की नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा के बाद इसके कब्र की खुदाई का आगाज किया गया। प्यारे दोस्तों, कब्रिस्तान के हवाले से हम सब जानते हैं कि अक्सर कब्रें बहुत पुरानी हो जाती है, उनका नामो निशान तक मिट जाता है। इस मुसलमान की कब्र भी एक ऐसी पुरानी कब्र के पास बराबर में खोदी जा रही थी। प्यारे दोस्तों, जब कब्र की खुदाई की जा रही थी तो बराबर वाली कब्र कमजोर होने की वजह से नीचे बैठ जाती है, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के पांव नजर आने लगे। और जो लोग नई कब्र की खुदाई कर रहे थे तो उन्होंने जब पुरानी कब्र में देखा तो वो लोग बहुत खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। प्यारे दोस्तों, जब उन्होंने देखा कि इस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिल रहे हैं और ये देखकर लोग हैरान हो गए। आज से पहले बहुत अच्छी कब्र देखी है जिस पर फूल और दरख्त नजर आते हैं और दरख्तों के साए में भी बहुत सी कब्रें देखी है, लेकिन कब्र के अंदर कभी फूल लगे हुए नहीं देखा। इस मंजर को देखने के बाद लोग ये फैसला करते हैं कि आधी कब्र तो खुल चुकी है, तो क्यों ना इसकी अच्छी तरह से तामीर की जाए। प्यारे दोस्तों, उन लोगों ने कब्र पर अच्छी तरह से गौर किया और करीब से देखा तो उन्हें पता चला कि कब्र से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खुशबू इतनी अच्छी थी कि हर कोई मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी है, इसके बावजूद इस मुर्दे के जिस्म सही सलामत है और इसके कफन की चादर जरा बराबर भी मैली नहीं हुई है। ये मंजर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में ये ख्वाहिश हो जाती है कि हम इस शख्स के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। आखिर ये कौन आदमी है, जिंदगी में इसने ऐसे कौन से अमल किए हैं जिसका इसको ऐसा सिला मिल रहा है, इसे इतने सालों के बाद भी ऐसा सिला मिल रहा है। ये कौन सा अमल करता था, कौन सा ऐसा काम करता था। चुनांचे सभी ने ये फैसला किया कि इस शख्स की तलाश जरूर की जाएगी। प्यारे दोस्तों, इसकी कब्र को मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया और जो जनाजा साथ लाए थे उसे भी दफन कर दिया जाता है। फिर उसके बाद लोग आसपास के गांव में फैल जाते हैं और इस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई रोज की सख्त मेहनत के बाद और बुजुर्गों के मशवरे के बाद पता चला कि ये शख्स कौन था। फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वो शख्स रहा करता था। बज़ाहिर वो घर देखने में बहुत पुराना लग रहा था। देखने में ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई नहीं रहता। लोग उस दरवाजे को खटखटाते हैं, फिर अंदर से बहुत कमजोर सी आवाज आती है कि अंदर आ जाओ। गांव वाले घर के अंदर दाखिल होते हैं। प्यारे दोस्तों, जब वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि घर के अंदर बहुत कमजोर औरत है जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और उसका जिस्म बहुत कमजोर हो चुका है। चुनांचे वो लोग उसके पास बैठ जाते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि कब्रिस्तान में एक जगह पर एक कब्र बताया गया है, उस कब्र में मुर्दे का ताल्लुक आपके घर से है, तो आप हमें बताए वो कब्र किसकी है और हमें ये भी बताए हमने कब्र में बहुत अजीब मंजर देखा है, जिस कब्र के अंदर से खुशबू आ रही है।
कब्र के अंदर फूल खिल रहे हैं। कब्र में मुर्दों का कफन सही सलामत था, उसका कफन तक मैला नहीं हुआ था। आखिर वो शख्स कौन था और उसने अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से आमाल किए जिसका इनाम उसको इस तरह से मिल रहा है। ये सब सुनकर वो बूढ़ी औरत खामोश रही और कहती है कि जिस कब्र का जिक्र आप लोग कर रहे हो वो मेरे शौहर की कब्र है। जवानी में तो उनका इंतकाल हो गया था और वो मुझे छोड़कर चले गए थे। लोगों ने सवाल किया कि आपके शौहर ऐसा कौन सा अमल करते थे जिससे आज भी उनका जिस्म सही सलामत है और कब्र से खुशबू आ रही है। तो वो औरत कहती है, मुझे तो ज्यादा याद नहीं है क्योंकि मेरी याददाश्त कमजोर हो चुकी है, लेकिन हाँ एक ऐसा अमल जरूर था जो मुझे आज भी याद है। मेरे शौहर एक अमल को रोजाना दोहराया करते थे और वो अमल ये है कि वो जब भी फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद जाया करते थे तो वो देखते थे कि लोग नमाज पढ़ने के बाद कुरान पाक की तिलावत करते हैं और कुरान की तिलावत करने के लिए मस्जिद में ही बैठ जाया करते हैं और वहाँ बैठकर कुरान पाक पढ़ते हैं। लेकिन मेरे शौहर को कुरान पढ़ना नहीं आता था। वो इस बात पर बहुत गमगीन होते थे और रोने की हालत में रहकर घर आ जाया करते थे और आकर कहते कि मैं कितना बड़ा बदनसीब हूँ कि मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, और घर में रखे हुए कुरान पाक को अदब से चूमकर सीने से लगा लेते थे। उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते थे। कुरान को खोलकर उनके सामने जो भी आयतें आती वो उस पर अपना हाथ फेरते और कहते कि ऐ अल्लाह, तूने इस किताब में जो कहा है वो हक है और तू सबसे बड़ा सच्चा है और तेरी किताब सच्ची है। और वो काफी देर तक मुख्तलिफ अल्फाज पर हाथ फेर फेर कर ये दोहराया करते थे और उनके आंसू लगातार बहते थे। उसके बाद वो कुरान पाक को चूमकर उसे सीने से लगा लेते और फिर उसे अपनी जगह पर रख दिया करते थे। ये काम मेरे शौहर रोजाना किया करते थे और मुझे लगता है कि ये वही अमल है जिसकी वजह से उन्हें ये इनाम मिल रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कुरान पाक से सिर्फ मोहब्बत करने का क्या इनाम मिलता है। तो जरा सोचिए, जो कुरान पाक को रोज पढ़ते हैं और मोहब्बत करते हैं उनका आलम क्या होगा। दोस्तों, कुरान पाक से मोहब्बत करने वाले इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करें। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।